वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पंजाब असम्बली में हम मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में अरकान से IMF की तरफ से जो नया कर्ज़ा और नई शराइत जो हुई हैं उसके ऊपर, और इसके साथ-साथ जस्टिस साकिब निसार का जो ऑडियो बयान है, इसके ऊपर क्या ओपिनियन है नून लीग के अरकान की और हुकूमती अरकान की और दीगर अरकान की, ये जानते हैं। इमरान खान साहब तो कहते थे कि आईएमएफ से कोई कर्जे नहीं लेंगे और मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन आईएमएफ से कर्जे नहीं लूँगा। तो इमरान खान साहब को झूठ बोलने ना और यू-टर्न लेने कम कर देने चाहिए। इसी तरह मुराद सईद साहब कहते थे कि हम हुकूमत में आएँगे तो पैसे मुँह पे मारेंगे। तो इनकी असलियत जो है वो अवाम को पता चल गई है। अब आईएमएफ के इस कर्जे से और चीज़ें महँगी होंगी, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होएगी, बिजली की प्राइस इंक्रीज़ होएगी और अवाम अभी भी इतनी महँगाई है और महँगाई में पिसेगी। और साकिब निसार साहब की जो ऑडियो क्लिप है, जिसको डिसोन कर रहे हैं, क्या उससे कोई नवाज़ शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार होता देख रही हैं? देखिए, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट है। सबसे पहले जज अरशद मलिक का एक वीडियो बयान आया जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे प्रेशराइज़ किया गया। उसके बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का बयान था, उसके बाद राना शमीम साहब का एफिडेविट था और अब ये। तो ये सब सीरीज़ ऑफ इवेंट हैं, इनको हम सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में देखते हैं और हम यही कहेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ मिले। शरत तलब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह बहाल होंगे और अपने मुल्क वापस आएंगे। और साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है उसको अमेरिका में भी तस्दीक कर दिया गया कि बिल्कुल जेन्युइन है। दूसरे नंबर पे आज IMF का भी बम गिरा दिया गया है जिसके अंदर पेट्रोल हर महीने 4 रुपये महंगा किया जाएगा। उसके अलावा आपका बिजली के जो टैरिफ्स हैं उसको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो मेरा ज़ाहिर तौर पे ज़हन है कि ये हुकूमत जो है सिर्फ IMF में खेल रही है। ये हुकूमत पता नहीं क्या एजेंडा लेके आई है कि गरीब को ख़त्म करना है और पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब तक लोग सड़कों पे नहीं आते। ये लोग महंगाई को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ये लोग लोगों को बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं लाइफ की, यानी रोटी कपड़ा मकान, वो लोगों से छीनना चाह रहे हैं। मेरा ज़ाहिर तौर पे ज़हन है कि इस गवर्नमेंट को अब क्विट करके घर में जाना चाहिए, वही अब इसका हल है। और ये जो तजुर्बाकार जो लोग मुल्क को पहले चला रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको मौका देना चाहिए कि वो आके मुल्क को सही दुराय पे चलाएँ और उसको ठीक करें। जिस किस्म के हालात और वाक़यात, फिर आप कहते हैं कि माजी की बात करते हैं, माजी में जिस किस्म के मुआहदे हुए और जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं, अभी फॉर द टाइम बीइंग तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मजबूरी है, वक्त की मजबूरी है, हमारे सोर्सेज वसाइल की। लेकिन इसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए अगर हम टेम्परेरी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें, जैसे इन्होंने मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत को मेनटेन किया हुआ था, बड़े महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे गैस को लेके चीज़ें। अब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी भी मईशत को, आप टर्की की मिसाल आपके सामने है, उसमें पहले कुछ अवाम अर्सा अवाम इन चीज़ों को समझेंगे, अवाम तो फिर महंगाई के बम के जवाब में आपके ऊपर वोट का बम गिराएँगे। देखिए जी, अवाम के पास ये पूरा राय उसका इख्तियार है, लेकिन इमरान खान साथ-साथ उसके किस तरह अवाम को एहसास प्रोग्राम, अब ये जो एक ऐसा आपका कार्ड एक आ रहा है, सब्सिडी कार्ड, जिसमें जो लोग 30,000 से जिनकी तनख्वाहें 30,000 या उससे कम है, उनको वो दिया जाएगा, जिससे उन्हें खुर्दनोश की अशिया कम कीमत पे मिलेंगी। इस के साथ-साथ फैसिलिटेट करने की भी कोशिश की जा हाँ, रही है। कुछ साथ-साथ उसके साथ-साथ वोट भी हाँ। तो अपना बढ़ा लिया बैरूनी ओवरसीज़ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान का सरमाया है, ना सिर्फ ब्रेन है बल्कि आपका एक बड़ा जो आपका ज़र मुबादला आता है वो उन्हीं के बल पे आता है। अगर अब उन्हीं को मुल्क से दूर रखेंगे और बकौल एहसन इकबाल के वो क्या जानते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो आज हमारा हिस्सा है, तो इनकी परेशानी की वजह ये है कि वो बाहर रह के बेहतर पिक्चर देख सक रहे हैं। थैंक यू। बात ये है कि हम बार बार ये कहते अच्छे नहीं लगते, मगर हम मजबूर हैं ये बार बार कहने से कि पिछली हुकूमतों की हर हुकूमत जब आती है उसकी कोशिश ये होती है कि IMF के जो वो हैं शराइत हैं और IMF से किसी तरह हमारी जान छुटे। मगर देखें, पिछली हुकूमतों के जो भी तरीके थे उनको हम सारी आवाम भुगत रही है, हम खाली PTI नहीं भुगत रही, सारी आवाम भुगत रही है। और बात यह है कि अवाम बेचारी का क्या कसूर है, वो ये सोचती है कि हाँ जी महंगाई से हमारी जान छूट जाए, हमारी तरफ से जो भी आ जाए हुकूमत में आ जाए, बस हमारी महंगाई से जान छूट जाए। PTI जो करना चाह रही है और हम समझते हैं कि वो कामयाब होएगी, कि वो जो चेंजेस लेके आने चाह रही है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो नज़र आते हैं। वो वन फाइन मॉर्निंग नहीं आपको चीज़ें जो है वो सामने आपके आ सकती।
तो हम ये समझते हैं कि खान साहब पूरी कोशिश करें। देखें, कोविड पूरी दुनिया को उससे तबाह किया। ये चीज़ें तो सारी ज़ाहिर चली अवाम के सामने। अब नवाज शरीफ की वापसी का कहते हैं प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। ये जो चीफ जस्टिस साहब के बयान के ऊपर चल रहा है कि जी वो बयान उन्होंने डिनाई किया, लेकिन अब वो कहा है कि वो फ्रांजिक है। तो इसको क्या देख रहे हैं? कोर्ट में कोई ऐसा रिलीफ मिल सकता है मियाँ साहब को? देखिए, अफसोस की बात तो ये है कि जो अपोजिशन है उसको अभी तक यकीन तो आया नहीं कि हमारे साथ ये सदमा कैसे पेश आ गया कि हम अपोजिशन में चले गए, जहाँ सारी ज़िंदगी उन्होंने ज़िंदगियाँ ही गुजार दी ना हुकूमत में रह के। तो अब वो किसी ना किसी तरह दे विल ट्राई एंड टर्न द टेबल्स कि किसी तरह उनकी वापसी जो है वो हो जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी उनमें दीदा दिलेरी है कि इतना कुछ अपनी मुल्क के साथ करने के बाद भी दे हैव द ऑडेसिटी कि अब वो जुडिशल उसके थ्रू, चैनल के थ्रू जो है वो अपनी जगह बना रहे हैं वापस आने के लिए। आए तो सही, पहले देखते हैं आते भी हैं कि नहीं। अब आईएमएफ का तो काम होगा और गवर्नमेंट ने देखना है कि किस तरीके से वो बेहतरी से ले आ सकते हैं उसको। जो आईएमएफ करती है वो हमने, आपको पता है कि कितने सालों से ये आवाम पिस रही है उसी वजह से। लेकिन हमने मुमाहदे किए हुए हैं, पिछली गवर्नमेंट्स ने किए हुए हैं, हमने उनको वापस करना है। उनके जितना उन्होंने पैसे दिए हमने वापस करने हैं। तो वो तो शर्त लगाएंगे, हम करेंगे कि किस तरीके से हम सबसे बेहतर तरीका आजमाएं कि किस तरीके से हम आवाम को थोड़ा रिलीफ भी दें और वो काम जारी भी रहे। यकीनन मुश्किल फ़ैसले हैं, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल उस तरह से है जैसे आपके जहर मिला पानी हो और आप पिएँ तो मर जाएँ, ना पिएँ तो भी मर जाएँ। तो अब आपको आईएमएफ के कर्ज़े लेने पड़ेंगे और जो पहले इतने सारे कर्ज़े लोगों ने चढ़ाए हैं, ज़रा एक दफ़ा उनसे पूछ के तो देखें कि ये इस मुल्क का हाल नहीं किया जिसको करना हमें पड़ा है। कर्ज़े हमने तो नहीं लिए थे। और अब जो महंगाई की बात है, बाकी सब चीज़ें, कहीं ना कहीं चीज़ों को सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोर्ट्स लेवल पे ऊपर साकिब निसार साहब का मामला आ रहा है, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को जो है वो फ्रांजिक करके बताया जा रहा है कि ये ठीक है। और इस तरह के मामलात में तो ये की जा रही है कि अब नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस बने थे वो ख़त्म होंगे और वो फिर वापस आएंगे। तो उनको वापस लाने की भी तैयारी कुछ लोग कहते हैं कि हो रही है। आपने बहुत अच्छी बात की है। आप इस मुल्क के अंदर रोज़ आपको एक नया टोपी ड्रामा देखने को मिलता है और ये जो नून लीग जिसने पहले इस मुल्क को बर्बाद किया, आजकल बिल्कुल इनकी एक और नई साजिश शुरू हो गई है। और उन्होंने, आप ये देखें कि लीगल एंड्स के ऊपर अभी 2 दिन पहले आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में क्या तमाशे लगे हैं ये हर किसी ने देखा है। कोई किसी लोगों की आंखें बंद नहीं है, लोग देखते हैं हर चीज़ को। आप जजेस को बिठा के, आप पहले मरियम साहबा जो हैं वो पहले फ़ौज को बुरा भला कह रही हैं, आप सारी जुडिशरी को बुरा भला कह रही हैं। सिर्फ यही अच्छे लोग हैं? और वो जो भगौड़ा इस मुल्क से बाहर एब्सकॉन्डर है और जो कि आपकी कोर्ट ने फैसला डिक्लेयर किया हुआ है, ये सारे फैसले इनको पहले भी आदत थी कि उन्होंने फैसले करने होते थे जजेस को डिक्टेट करके। अब जजेस इनकी डिक्टेशन में आ नहीं रही हैं, इसलिए ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और अब एक नायल शख्स को दोबारा हल करने के लिए फिर साजिश रचाने की कोशिश करें। अफसोस की बात यह है कि आप सब रिस्पेक्टेबल लोगों को बुला के और उस भगौड़े को आप वीडियो लिंक से वहाँ से बर्बाद कराए। पाकिस्तान का इतना दर्द है तो पाकिस्तान में आए ना। अभी तक उनके प्लेटलेट सेट नहीं हो रहे, जैसे इलेक्शन आएगा तो उसके ऊपर वो सेट हो जाएंगे। और ये जो आप देख लें, जो ईवीएम के ऊपर इतना शोर मचा रहे हैं, अभी से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि आने वाले इलेक्शन जो हैं वो कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? इसलिए कि वो जो इन लोगों ने मुर्दों का राइट ऑफ वोट था वो इन लोगों से छीन लिया गया है, जिनके उन्होंने अंगूठे लगवाने होते हैं। तो इसलिए ये वाले टोपी ड्रामे अब नहीं चलेंगे और मेरा ख्याल है सब लोग बाशऊर कौम है और उनकी नज़रें हैं वो देख सकते हैं। सब लोग बाशऊर हैं, उनकी नज़रें देख सकते हैं। टोपी ड्रामे नहीं चलेंगे, ये ज़ैनब का और पीटीआई के दीगर अरकान का कहना है। अभी कुछ और से बात करते हैं।